बृहस्पति धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते हैं। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं दिया तो यहाँ रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, उधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, उधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे, 5 बेटे, 3 बहुएं, 4 बहुएं, 5 बहुएं, कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। अंबाला शहर हरियाणा से आई हूँ, पूजा शर्मा, अंबाला शहर हरियाणा से आई हूँ। दोनों हाथ हिलाते अगर कहीं बैठी हो तो। पूजा शर्मा आप ही हैं? अंबाला शहर हरियाणा से आई हूँ। पत्र में लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पूजा शर्मा, अंबाला हरियाणा। मोबाइल नंबर भी लिखा उन्होंने। गुरुदेव, एक लोटा जल का क्या महत्व है और रुद्राक्ष का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोल पाता था जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। आप सब टीवी पर, एलईडी पर उस फोटो को देख सकते हैं। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था, एक शब्द भी नहीं बोलता था। हमने उसका
पीजीआई चंडीगढ़ से इलाज चलाया। वहाँ डॉक्टर ने कहा हमारे पास में वॉइस आने का क्रम नहीं है क्योंकि इसकी सारी जांचें कर ली है, इसकी आवाज नहीं आई। आप इसके साथ घर में ही कुछ ना कुछ प्रयास करो, अगर बोल ले तो ठीक है। गुरुदेव, मैंने हर वो कोशिश जिसको मैं कर सकती थी, एक माँ जो करती है वो कर सकती थी, जो करा मैंने, पर इसकी आवाज नहीं आई। गुरुदेव, हमने किसी को दिखाया तो उसने कहा ये बोल नहीं पाएगा जिंदगी भर, इसकी आवाज नहीं आई। फिर भी हम हताश हो गए, आंखों में जल भर गया। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो। गुरुदेव, हमने वो व्रत भी कर लिया, फिर भी इसकी आवाज नहीं आई। किसी ने कहा शिव मंदिर जाओ, हमने वो भी करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, लगातार हम शंकर भगवान के सारे उपाय करते रहे। तब किसी ने कहा एक बार जा रही हो तो सीहोर चले जाओ। जब डॉक्टरों को दिखाई लिया, सब कुछ कर लिया, सीहोर आ गए। रुद्राक्ष वितरण बंद था। डॉक्टर की रिपोर्ट काउंटर पर दिखाकर एक रुद्राक्ष लेकर हम चले गए। गुरुजी, 10 दिसंबर 2022 को हम कुबेरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष लेकर गए। कंकर को भी बाबा को नमन कर कर, शंकर समझकर बाबा की आराधना कर कर, कंकर शंकर की पूजन कर कर गए। रुद्राक्ष को ले गए, जल में डालते, शिव जी को जल चढ़ाते, रात भर जल में भिंगोते, सुबह शिव को देते, चढ़ाया हुआ जल बच्चे को पिलाते। गुरुदेव, आप कहते हो कि यहाँ से जाने के बाद 3 महीने के अंदर बाबा बैग नहीं खोलने देता, उसी बैग को वापस बुलवाता है। और वही हुआ। 10 दिसंबर को आई थी और आज फिर बाबा को प्रणाम करने के लिए आ गई। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। रुद्राक्ष की महिमा इतनी होती है जिस बच्चे का मैं गूंगा भी बोल उठते हैं रुद्राक्ष की पानी पीने से। वो बच्चे ने हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ये आप कहते हो गुरुजी वो 3 महीने में सुनता है, आप कहते हो कि 3 महीने के अंदर वो वापस बुलाता है। मेरा बाबा सत्य है, जो दिल से यहाँ से जाता है, बोल कर जाता है, वो 3 महीने के अंदर ही बुला लेता है। ये शिव है। इसीलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, आप दिल से बोल कर जाओ उसको, किसी के दिखावे में नहीं।